जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गले लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए आज हम करते हैं एचएसएससी में जितने क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर लिखना है जय भोलेनाथ। चलिए कालों के काल महाकाल के नाम से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर सी को 3 लिखा गया है, कैट को 24, तो बताना है FAULT को क्या लिखा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आपको सबसे पहले अल्फाबेट याद होने चाहिए। अल्फाबेट सभी को याद होते हैं लेकिन उसका नंबर है ना जो उसको याद करना है। जैसे A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर आता है। इसी प्रकार जैसे T 20 नंबर पर आता है। आपको याद होना चाहिए क्वेश्चनों को इजी तरीके से करने के लिए। सी को इन्होंने 3 लिख दिया क्योंकि सी 3 नंबर पर आता है, तो सी यहाँ पर 3 नंबर पर आता है। ए कौन से नंबर पर? 1 नंबर पर। और टी के लिए कौन सा नंबर होता है? 20। तो इन्होंने 24 किस हिसाब से लिखा होगा, इनको ऐड कर दिया और 24 लिख दिया। इसी प्रकार हमें एफ का पता होना चाहिए। एफ 6 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, तो यू के लिए कौन सा नंबर हो जाएगा? 21। एल के लिए हो जाएगा 12 और टी के लिए हो जाएगा 20। आपने इसको ऐड करना है और आंसर आ जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो फाल्ट के लिए हम क्या कह सकते हैं? कौन सा नंबर? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेल्प का कोड है 5, तो बताना है कि बेल का कोड क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए एच कौन से नंबर पर आता है? एच आता है 8 नंबर पर। ई कौन से नंबर पर आता है? 5 पर। एल आता है 12 और पी आता है आपका 16 नंबर पर। तो इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? इसको ऐड करने के बाद 41 प्राप्त होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ 5 दिया गया है, तो इसका मतलब सिंगल डिजिट को यहाँ पर ऐड किया गया है। 41 में 4 और 1 को ऐड करने के बाद 5 आया है। इसी प्रकार से बेल का हम कोड निकाल सकते हैं। इनका जो अंक है इनका एक बार लिख लेंगे इस तरीके से, और फिर जो यू आएगा अंक, जैसे यहाँ पर 41 आया है, उसी प्रकार हम उसको ऐड कर देंगे और आंसर ले आएंगे। जैसे बी को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसका अंक है 2, ई के लिए है 5 और एल के लिए है 12 और फिर एल के लिए 12। तो इसको ऐड करेंगे 2 5 12 और 12, 12 और 12 24 और 2 24 और 2 26 और 5 31। देखो 31 आ जाता है। तो इसको क्या करेंगे? अंकों को जोड़ देंगे, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ पर भी 4 और 1 को ऐड किया गया था तब 5 आया था। इसी प्रकार 31 में सिंगल डिजिट को जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो देखो B3 है, यहाँ पर D 10 है, F17, H 24 है। तो कैसे आया होगा? B के बाद D आया है, इसका मतलब C छोड़ दिया और D आ गया, और D के बाद E छोड़कर F आ गया। F में क्या है? G छोड़ दिया फिर H आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? 1 छोड़ देंगे। H के बाद कौन सी संख्या आती है? I, और इसके बाद 1 छोड़कर J लिख देंगे यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं J। अब देखते हैं यहाँ पर 3 के बाद 10 आया है, इसमें कितना ऐड कर दिया? 7। इसी प्रकार 10 से फिर 17 लिख दिया, तो इसका मतलब 7 फिर ऐड हुआ है। 17 के बाद फिर 24 आया है, इसका मतलब 7 फिर ऐड कर दिया। तो यहां कौन सी संख्या आएगी? 24 में क्या कर देंगे? 24 में 7 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 31। तो J 31 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए बी सी को 6 लिख देता है, ई एफ बी को 60 लिखा गया है, तो सी जी एच को क्या लिखा जाएगा? देखो ए बी सी, एक अंक होता है 1, बी कौन से नंबर पर आता है? 2 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया होगा? ये आया है 6। इसी प्रकार ये चेक कर लेते हैं एक बार। ई कौन से नंबर पर आता है? ई आता है 5 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर और बी आता है 2 नंबर पर। इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या 60 आता है? 5 दूनी 10 छिका 60, बिल्कुल 60 आ जाता है। तो इसका मतलब इसको भी क्या करेंगे? इसी प्रकार मल्टीप्लाई कर देंगे। सी के लिए कौन सा अंक होता है? 3, जी के लिए होता है 7, एच के लिए होता है 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 168। इस तरीके से आप आंसर निकाल लोगे। किसी कूट भाषा में लव को 27 लिख देता है तो कम को क्या लिखेंगे? ये आपको बताना है। तो एक बार देखते हैं इसका नंबर क्या है एल का। ओ, एल कौन से नंबर पर आता है? ये देखो एल आता है 12 नंबर पर
O आता है 15 नंबर पर, V आता है 22 नंबर पर और E आता है आपका 5 नंबर पर। इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आता है 54 और 54 को भाग दिया गया है 2 से, इसका आधा कर दिया तो क्या आ गया 27। इसी प्रकार कम को देखते हैं। कम C के लिए आ जाएगा 3, O के लिए आ जाएगा 15 और M के लिए क्या आ जाएगा 13 और E के लिए आ जाएगा 5। इन सभी को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस के बाद आ जाएगा 36। जिस प्रकार यहां पर 54 को आधा लिखा गया था 27, उसी प्रकार 36 को आधा लिख देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। इंग्लिश को लिख दिया 1 2 3 4 5 2 6, इसी प्रकार फ्रांस को लिख दिया और ग्रीस को बताना क्या लिखेंगे। देखो हमने चाहिए है जी, तो जी को यहां पर देखेंगे इसमें क्या लिख रखा है, तीसरे नंबर पर जी है तो तीसरे नंबर पर ये 3 आया है, तो इसका मतलब जी के लिए जो कोड है वो 3 है, तो यहां पर लिखेंगे 3। हमें चाहिए है आर, आर को यहां पर देखते हैं दूसरे नंबर का क्या लिख दिया 8 कोड दे दिया, तो आर को हम क्या लिख देंगे यहां पर 8। ई के लिए क्या है, ई के लिए यहां पर देखेंगे लास्ट में 1 दिया गया है, तो यहां पर ई के लिए करेंगे 1 और फिर ई के लिए 1 और 1 लिख देंगे। सी के लिए क्या लिख रखा है यहां पर देखेंगे, सी के लिए लिख रखा है 9, ये देखो ये रहा, सी के लिए 9 है तो यहां पर भी हम सी के लिए 9 लिख देंगे। और चाहिए हमें ई हमें पता है क्या है, ई के लिए है 1 और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी में से हमने ढूंढकर बताना होता है और ये आप आंसर लगा दो। दोस्तों आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होंगे। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी, मुश्किल से आप ये मानकर चलो अगर रूटीन में आप इस चैप्टर से कोडिंग डिकोडिंग वाले से ज्यादा नहीं तो 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। पेपर आपका नजदीक है, HSSC का 5 तारीख को होने वाला है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर ये सीरीज शुरू करी है। जितनी ज्यादा उसके आपने इनको ध्यान में रखना और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, कमेंट में जरूर लिख देना जय भोलेनाथ।